या हरे कृष्णा। सबका स्वागत है भगवत गीता सेशन में। हम आज के पावन दिवस गोवर्धन पूजा का दिवस है। हम स्टार्ट करेंगे कीर्तन से। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में है। दूसरे अध्याय के पहले के 3 सेशंस जो है हमने कवर किया है। श्लोक संख्या 1 से 1 टू 43 वर्ष तक हमने कवर किया है। पहला सेशन जो है अर्जुन के विषाद के ऊपर है। अर्जुन के अलग अलग जो डाउट्स हैं और अर्जुन के क्वेश्चंस है और अर्जुन के शरणागति, कृष्ण के ऊपर शरणागति और कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने का आरंभ करते हैं। और 11वें श्लोक से 30 श्लोक तक भगवान आत्मा का ज्ञान देते अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन की समस्या का मूल कारण था अर्जुन अपना वास्तविक आइडेंटिटी को भूल गए थे कि वो एक आत्मा है। वो शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे थे। उसके बाद भगवान शारीरिक कर्म के बारे में कहते हैं। हम सब एक एक हमने जो देह एक्सेप्ट किया है वो कोई वर्ण के हिसाब से है और कोई आश्रम के हिसाब से है। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है। तो हमारा शरीर का एक आइडेंटिटी है। तो भगवान ये सेशन 31 टू 38 श्लोक में जो शरीर का जो कर्म है, धर्म है, उसके बारे में कहते हैं। उसके बाद भगवान 39 से 53 तक भगवान बुद्धि योग के बारे में कहते हैं। बुद्धि योग यानी कि भगवान से बुद्धि के द्वारा कनेक्ट होने को बुद्धि योग कहते हैं। और बुद्धि योग का जो टॉप मोस्ट परफेक्शन, जो सबसे परफेक्शन बुद्धि योग का है भक्ति योग। क्योंकि बुद्धि से हम जान जाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं और हमको कृष्ण की सेवा करनी है। ये हम जब जान जाते हैं तो हम भक्ति योग के स्तर में पहुंच जाते हैं। तो ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने जो डिफरेंट वर्सेस के जो सार दिया है। तो मैं जल्दी से एक एक स्लाइड से हम लोग आगे निकलते हैं आज के श्लोक के ऊपर। तो आज का श्लोक है 44 श्लोक, श्लोक संख्या 44। तो ये श्लोक आप दोहरा सकते मेरे साथ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तो इस श्लोक का जो मीनिंग है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति
अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति को दिन रात इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति यानी कि हमारे जो इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, इसमें हम कितने एंजॉय कर सकते हैं। आंखों से अच्छी अच्छी चीजें देख सकते हैं, कानों से अच्छी अच्छी म्यूजिक सुन सकते हैं, और अपने जो जिह्वा है, टंग है, उससे अच्छे अच्छे व्यंजन खा सकते हैं। पूरा लाइफ इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति धन कमाने में लगा रहता है कि आज मेरे पास इतना धन है, कल इसको और अधिक करना है, परसों और अधिक करना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो करना है, मुझे अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है। क्यों? मुझे एंजॉय करना है। इंद्रिय तृप्ति में जो आदमी लगा रहता है, उसको आप आत्मा का ज्ञान दे दोगे तो वो समझ नहीं पाता, वो सुनता नहीं है, उसको वो सुनना नहीं है और वो समझता भी नहीं है, क्योंकि उसका पूरा चित्त जो है इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी कि लक्ष्मी, धन, भोग और ऐश्वर्य में जो लगा रहता है, आसक्त है, उसको, उसका जो चेतना है, मोह मोह ग्रसित चित्त वाले लोग, उनके मन में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आता। लास्ट टाइम मैंने बताया था व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होता है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस, व्यवसायत्मिका बुद्धि माने इंग्लिश में हम कहते हैं आई मीन बिजनेस, मीनिंग मैं बहुत क्लियरली, मैं, मेरा जो दृढ़ निश्चय है, मुझे ये करना है, ये पाना है। तो जो जब हम समझ दिया जाते हैं कि हम एक आत्मा है, और हमारा सबसे परम धर्म है परमात्मा यानी कि भगवान की सेवा में लगे रहना, ये जब हमको समझ आता है पूर्ण रूपेण, तो उसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, भोग और ऐश्वर्य कमाने में लगे रहते हैं, उनके मन व्यवसायत्मिका बुद्धि में नहीं रह सकता। तो भगवान ये कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसा, अपहृत, अपहरण यानी कि किडनैप, जबरदस्ती किसी को लेना, खींचना अपहरण होता है। जिसका चेतना, जिसका चित्त जबरदस्ती भोग और ऐश्वर्य माया ने अपहरण किया है, उसको कृष्ण भावना या व्यवसायत्मिका बुद्धि समझ नहीं आता, और वो करना नहीं चाहता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहृत चेतसाम, अपहृत चेतसाम, जो चेतना अपहरण किया गया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसको वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो चित्त है चारों तरफ फैल गई है। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, जैसे एक जेन में कहते हैं कि वन क्रिएट्स टू, टू क्रिएट्स थ्री, एंड थ्री क्रिएट्स 10,000 थिंग्स। तो दुनिया में 10,000 चीजें हैं हमारे चित्त को खींचने के लिए। देर आर 10,000 थिंग्स टू पुल आवर चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस को पुल करने के लिए 10,000 चीजें हैं। तो उसमें हम लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी इसमें कट जाती है। भागवतम में कहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति है, उसका लाइफ दिन भर अपनी पेट पालने के लिए कट जाता है। जो अपना काम धंधा करता है, बिजनेस करता है, पूरा दिन उसमें कट जाता है,
और रात सोने में कट जाता है या मैथुन में कट जाता है। तो ये पूरी जिंदगी ऐसी बीत जाती है, और ऐसे व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता और समझना भी नहीं चाहता। तात्पर्य में अम, तो इसका मैं ट्रांसलेशन एक और बार पढ़ती हूँ। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो ये सिंपल सिंपल सी बात है। जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, हमारा चित्त उसी में फंस जाता है। जिस चीज के बारे में हम लगातार सोचते हैं, वी गेट अटैच टू दैट। ये बाद में भी भगवान कहते हैं, जो हम देखते हैं उसके प्रति मन वहां जाता है और उसी में लगा रहता है। तो इसके लिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारा चित्त कहाँ पे जा रहा है। दिन भर हम किसके बारे में सोचते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल। अब अगला श्लोक जो है, ये आज हम दो ही श्लोक करेंगे, बट ये श्लोक थोड़ा इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। ये 2.45 है। तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वेद क्या है। भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। तो वेद क्या है? वेद का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज। वेद का अर्थ है नॉलेज। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है सांसारिक ज्ञान और एक है आध्यात्म ज्ञान। ट्रांसेंडेंटल एंड मंडेन, दो टाइप के ज्ञान हो सकते हैं। जो भौतिक ज्ञान है वो हमें एक भौतिक जगत में कैसे हम जीविका कर सकते हैं, हमारा पेट पालने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, वो भौतिक ज्ञान है। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिसिन पढ़ता है, कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर डॉक्टर बनता है, वो सब भौतिक ज्ञान है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अलग है। तो वेद कहाँ से प्रकट हुआ? वेद कोई मनुष्य ने क्रिएट नहीं किया। वेद आया है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को प्रकट किया। भागवतम में ये श्लोक आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण ने वेद प्रकट किया। ऐसे ही प्रकट नहीं किया, ब्रह्मा जी को बहुत उसके लिए तपस्या करनी पड़ी। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को बनाया था, ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। और उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या किया है, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वेद भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए, और ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को वेद जो सप्त ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनको ये वेद उनको ट्रांसमिट किया। तो वेद कोई मनुष्य ने नहीं बनाए, अपौरुषीय बोलते हैं। अपौरुषीय मतलब ये किसी इंसान ने लिखा नहीं है, ये अध्यात्म जगत से आया है। तो वेद में जो भी लिखा है
उसको पूर्ण रूप से हमको एक्सेप्ट करना है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। तो हम लोग आमतौर पे हम लोग जब बोलते बात करते तो कहते हैं क्या ये वेद वाक्य है क्या, मतलब वेद में लिखा है तो वो 100% सच है। इसका एक उदाहरण मैं जल्दी से देना चाहती हूँ कि वेद में लिखा है कि अम, जो जो जानवर है, जानवर का जो मल है, विष्ठा है, उसको अगर आपने टच किया तो आप अशुद्ध हो जाते हो, आपको नहाना पड़ेगा, फिर पूजा नहीं कर सकते या कुछ भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो जानवर का मल है वो अशुद्ध है। वेद में लिखा है। अच्छा, वेद में लिखा है कि जो गाय है, गौ माता है, गाय का जो मल है वो बहुत पवित्र है। तो जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें गोबर जो है, गाय का जो मल है, उसको लेपते हैं ताकि वो यज्ञ स्थल पवित्र हो जाए, वो भी वेद में लिखा है। तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, पर दोनों ही सच है। तो आजकल के वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च करके जो गोबर का उसका उसमें उन्होंने पाया है कि बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, जिस जो शुद्ध करता है। तो वेद में लिखा है तो वो सच है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। ठीक है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदैश्च सर्वम अहमेव वेद्या, मैंने ही वेद प्रकट किया है। और वेद का जो अल्टीमेट अल्टीमेट एम है वेद पढ़ने का, वो मुझे जानना है, भगवान कृष्ण को जानना है, वेद का अल्टीमेट एम। अच्छा, ये हुआ वेद के बारे में। तो भगवान ने वेद प्रकट किया है। अभी भगवान ये श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तुम वेद से ऊपर उठो। अब ये क्या हुआ, भगवान ने प्रकट किया वेद, वेद 100% सच होता है। अब भगवान कहते अर्जुन तुम वेदों से ऊपर उठो, वेदों में मत फंस जाओ। तो ये कैसा हुआ, तो त्रैगुण्य विषया वेदा, तो भगवान कहते हैं कि ये जो वेद है ना, ये त्रैगुण्य के बारे में, 3 गुणों के बारे में ही घूमता रहता है। तो ये 3 गुण क्या है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरा स्लाइड है। तो त्रैगुण्य, 3 गुण क्या होते हैं, सत्व, रजस, तमस। ये पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे भौतिक जगत में, हर वस्तु में ये 3 गुण है। ये 3 गुणों से हर वस्तु इस भौतिक जगत में बना है, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पत्थर हो, सब में ये 3 गुण ही हम देख सकते हैं। तो ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो लेटा हुआ है वो कौन है, हमने, ये तो कुंभकर्ण जी है, जो रावण के अनुज थे। तो कुंभकर्ण जो है हमेशा सोते रहते थे, हमको पता है ना, हमेशा सोते रहते थे। तो ये तमोगुण का प्रतीक हम लोग मान सकते हैं। तमोगुण सबसे नीचे होता है, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये ब्लैक जो है ये तमोगुण है, ये अंधकार का प्रतीक है, इग्नोरेंस। तमोगुण सबसे नीचे का गुण है। उसके बाद आते हैं रजोगुण। रजोगुण, अभी ये रावण जो है रजोगुण का प्रतीक हम लोग मान सकते हैं। रजोगुण का ये स्वभाव है कि हमेशा मूवमेंट होता है, वो अम, एक जगह बैठ नहीं सकता, कुछ कुछ करते रहना, दिमाग भी कुछ कुछ चलते रहना, ये रजोगुण का स्वभाव है। तो अभी हमारे जो अभी के जो जो वर्ल्ड में हम देखेंगे तो 99.9% लोग या तो तमोगुण में है या रजोगुण में है। अच्छा, रजोगुण के ऊपर है सतोगुण, सत्वगुण। तो ये एक ही फैमिली के 3 भाई है, कुंभकर्ण, रावण और विभीषण। तो विभीषण जी जो है राम जी के पास आके शरणागत हो जाते हैं। विभीषण जी राम जी के भक्त थे, वो सत्व गुण में स्थित थे। तो ये 3 गुण में, पूरे जगत में हर चीज में ये 3 गुण से ही बना है। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, ये श्लोक में क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद जो है ये 3 गुणों के लोगों के लिए बना है। अर्जुन
तुम ये 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। ठीक है। तो इसका तात्पर्य में वे वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अच्छा, समस्त द्वैत, ये क्या मतलब है? समस्त द्वैत, हमारा जो भौतिक जगत है वो द्वैत से बना है। जहाँ गर्मी है वहां सर्दी है, जहाँ सुख है वहां दुख है, जहाँ पराजय है वहां विजय है। तो एवरीथिंग डुअलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, डुअलिटी, एवरीथिंग द्वैत में ये पूरा सृष्टि, ये भौतिक जगत बना है। ठीक है। तो हम हम क्या करते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, जब कुछ बुरा होता है तो बहुत दुखी हो जाता है। जब असफल होते हैं तो दुख हो जाते हैं, जब गर्मी होती है तो अच्छा नहीं लगता, एसी चलाते हैं, जब सर्दी हो जाती है तो वो भी अच्छा नहीं, तो पूरा लाइफ हमारा द्वंद में बीत जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इसको एक्सेप्ट करो। भगवान गीता में ये नहीं कहते कि भाई अर्जुन अगर तुम गीता पढ़ोगे तो तुम्हारे लाइफ में कोई द्वैत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। द्वैत होगा, तुम्हारे लाइफ में सुख भी आएगा दुख भी आएगा, 100%। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मेरे लाइफ में सुख ही सुख है। सबके लाइफ में सुख होगा दुख होगा, कभी हम सफल हो जाते हैं कभी हम असफल हो जाते हैं, ये द्वैत द्वैत बना रहता है लाइफ में। तो भगवान अर्जुन से कोई प्रॉमिस नहीं करते कि अर्जुन तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो तुम्हें सुखी सुख होगा, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। बल्कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन इसको एक्सेप्ट करो, कि सुख दुख जय पराजय इसको एक्सेप्ट करो। और क्या कहते हैं, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो जाओ। लाभ तथा सुरक्षा यानी कि निर्योग क्षेम आत्मवान। योग मतलब आ, हम अपने प्रयत्न से कुछ पाते हैं, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में योग बोलते हैं। हम अपने पुरुषार्थ से जो चीज हासिल करते हैं उसको यहाँ पे योग कहते हैं। क्षेम माने जिसको हमने हासिल किया है उसको मेंटेन करना, राइट। मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया है अपने मेहनत से, अब ये चोर उठा के ले गया, चोरी कर गया तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने जो हासिल किया है अपने प्रयत्न से उसको संभाल के रखना, वो क्षेम कहते हैं। तो पूरा लाइफ हम इस यू you नो धन कमाना और धन की सुरक्षा करना, इसमें इसमें मत बंध जाओ, इससे ऊपर उठो। और आ, आत्म में स्थित रहो, आत्मवान, निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद है त्रिगुणात्मक विषयों के ऊपर है, तुम इसके ऊपर उठो। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, हे अर्जुन तुम इससे ऊपर उठो। निर्द्वंदो, द्वंद रहित जो भौतिक जगत है उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, ये द्वंद तो चलता ही रहेगा। निर्योग क्षेम आत्मा, योग और क्षेम के बारे में भी चिंता करना छोड़ दो, अपने आत्मा में स्थित रहो, नित्य सत्वस्थो। तो हमको तमोगुण से ऊपर उठना है, रजोगुण में जाना है, रजोगुण से भी ऊपर उठना है, सतोगुण में जाना है। पर सतोगुण भी त्रैगुण में आता है, सतोगुण भी त्रैगुण में आता है। हमको शुद्ध सत्व में जाना है, जो सत्व के भी ऊपर है वो शुद्ध सत्व कहते हैं। तो मैंने अभी लास्ट टाइम एकदम से ये बंद हो गया था, तो मैंने अभी टाइमर रखा है, तो हमारे पास थोड़ा 5 मिनट टाइम है। ये छोटा सा सेशन है 35 मिनट का। तो ये आज का जो सेशन है, यही मुझे कहना है कि हम लोग हमारे भारत में, स्पेशली भारत में 99% लोग, 99% लोग
क्या है, वेद में जो वेद पुराण में जो एकदम पकड़ के बैठते हैं कि इसमें ये कहा है, इसमें ये कहा है, पर जो भक्ति जो है वो इसके परे है। वेद में क्या लिखा होता है, जो व्यक्ति तमोगुण में है उसको वेद में किसी तरह उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ बातें लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जो व्यक्ति सातों दिन मांसाहार करता है, तो वेद में लिखा है कि अगर आपको कुछ धन संपत्ति एकत्रित करना है तो एक दिन आप मांसाहार छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत मोटा उदाहरण दे रही हूँ, सोमवार को मांसाहार मत खाओ। ठीक है। तो जो लोग वेद को एकदम पकड़ के रखते हैं वो बोलते हैं देखो वेद में लिखा है कि 6 दिन खा सकते हैं, वेद में लिखा है 6 दिन, 6 दिन खा सकते हैं, एक ही दिन मना किया है। तो ये आप उसका जो पूरा डीपली आप उसको नहीं समझते तो आप ऐसे फंस जाओगे। तो वेद ऐसे ही है। भगवान स्वयं वेद को प्रकट किए और भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि वेद से वो आगे बढ़ो, वेद में टिको मत। तो वेद में, और जो रजोगुनी है उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें एकत्रित करने में लगा रहता है रजोगुनी व्यक्ति। उसको बड़ा मकान बनाना है, बहुत धन संपत्ति एकत्रित करना है, उसको सुंदर स्त्री चाहिए, ऐसे चीजें हैं। तो वेद में लिखा है कि क्या करना है। अच्छा, जिसको खूब सारा धन संपत्ति चाहिए वो कुबेर का यज्ञ करे या माँ लक्ष्मी का यज्ञ करे, ऐसे लिखा है, क्योंकि वो रजोगुनी व्यक्ति के लिए है। ठीक है। तो वो ऐसे वेद को फॉलो करके जो जो उसका एकदम अनरेगुलेटेड लाइफ है उससे थोड़ा वो रेगुलेटेड हो जाता है, कुछ व्रत अनुष्ठान करेगा और धीरे धीरे वो अपने रजोगुण से ऊपर सतोगुण में जाएगा। तो वेद के जो भी कथन है उसके पीछे ये मीनिंग है। तो हमको वेद वेदों के जो पुष्पिताम, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम। इसके वेद के जो पुष्पित वाक्य है, प्रवदंत्या विपश्चिता, जो पुष्पित वाक्यों में उलझो मत, इसके आगे बढ़ो। तो आप लोगों को कुछ समझ आया होगा मेरा ये। अ, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। हाउ टू स्टॉप शेयरिंग। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? अभी हमारे पास 4 मिनट है, उसके बाद बंद हो जाएगा एकदम से। कोई प्रश्न या कमेंट? नमस्कार माता जी। यस, बताइए। अम, श्री कृष्ण जो कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो और वेदवाद रहता, आज के जमाने में वेद का उतना रेलेवेंस नहीं है ना, मतलब ऋग्वेद सामवेद कोई नहीं पढ़ता है। तो क्या हम इसका ट्रांसलेशन साइंस जैसा ले सकते हैं, क्योंकि वेद का मतलब है नॉलेज। तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक नॉलेज, पुष्पित वाक होगा, धन देगा, टेक्नोलॉजी देगा, कंफर्ट्स देगा, मटेरियल कंफर्ट्स, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज भी सबसे ऊंचा नहीं है, क्योंकि ये भी अपरा विद्या में आएगा। तो क्या हम साइंस जैसा मान सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज, वेद का शब्द? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, थैंक यू। अम, आपने बहुत सही कहा कि आजकल के जमाने में कोई वेद नहीं पढ़ता, किसी को ज्ञान भी नहीं है कि वेद कितने होते हैं और कहाँ होते हैं, किसी को पता नहीं है, किसी को इसके बारे में पढ़ी नहीं है। वो बहुत सही कहा है। तो इसका इसका मैं साइंस ट्रांसलेट नहीं करूंगी, बट इसका जो मर्म समझिए, ये जो 2-3 श्लोक का मर्म ये है कि हम देखते हैं कि लोग बहुत कर्मकांडी बनते हैं। जैसे अभी दुर्गा फेस्टिवल हुआ है, तो लोग बहुत मतलब व्रत करते हैं, ये करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्गा देवी क्या है, वो हमको भौतिक जगत की चीजें दे सकती है, मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष केवल विष्णु दे सकते। तो हमें ये भौतिक जगत एक जेल के जैसे है।
तो हमें जेल में बैठ के हमको एसी नहीं लगाना, हमको पर्दे नहीं लगाना, हमको कोशिश करना है कि जेल से बाहर निकले। तो जो कर्म कांडी हम लोग करते हैं अनुष्ठान, कि गणपति जी को ये लड्डू चढ़ाओ तो ये मिल जाएगा, दुर्गा देवी को ये करो तो ये मिल जाएगा, तो दी ये जो चीज है ये कर्म कांड है, वेद में ये सब कहा है। तो अभी आप कोई भी, अभी जैसे ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे तो ज्योतिष कहेंगे अच्छा आपका शादी नहीं हुआ तो ये करो, शादी हो जाएगा, अच्छा बच्चे नहीं हुए ये करो, बच्चे हो जाएंगे। ये सब भौतिक जगत में आपको बिठा के रखेगा। अगर आप ज्योतिष कभी नहीं ज्योतिषी कभी नहीं कहेगा कि आपको कृष्ण भक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसको खुद नहीं पता। जो ज्योतिषी है वो खुद कर्म कांड में उलझा हुआ है। एक शुद्ध भगवान की शुद्ध भक्ति आपको वो बता सकते हैं जिससे कि हम ये भौतिक जगत से बाहर निकले। ये भौतिक जगत को हर, उसमें एक जेल का एग्जाम्पल दिया है, तो हमको कर्म कांड करके इसमें उलझना नहीं चाहिए। तो इसका ये मतलब है। इसका साइंटिफिक ज्ञान तो जैसे मैंने कहा था, ज्ञान दो टाइप के हैं। ये भौतिक ज्ञान है, साइंटिफिक ज्ञान भौतिक ज्ञान है, वो आत्मा के बारे में नहीं, जो ज्ञान आपको आत्मा के बारे में बताता है वो है आध्यात्म ज्ञान। क्योंकि हमारा मूल, हमारा आइडेंटिटी है कि हम आत्मा है। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। अभी हमारा शायद ये बंद हो जाएगा।